प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना पार्टी के पंजाब पर फोकस को दर्शाता है। राजनीतिक हालातों को देखते हुए प्रदेश में भाजपा को निभानी होगी विपक्ष की भूमिका। और उत्तर मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं निधि मुंजाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत करीब 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 18 जून को वाराणसी दौरे के दौरान 30,000 से अधिक कृषि के सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे, जिनकी ओर से स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की पहली प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार किसान कल्याण के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री जी ने अगर पहली फाइल पे साइन किया तो किसान के खाते में, और किसान भी 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। ये 17वीं किस्त होगी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी थी। 8वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के साथ मिलकर काम करने को लेकर उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद लोकसभा का ये पहला सत्र है। सरकार, पक्ष और विपक्ष एक साथ टीम इंडिया की तरह काम करने के लिए तैयार है। संसद के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण होने की परंपरा है। राष्ट्रपति जी has summoned to begin the House on 24th of June. Now, what is important is the first session is customary to have the oath for the newly elected members and election of the Speaker of Lok Sabha, and then President's address to both the houses of the Parliament. It's going to be very important for all of us that after the election, we are coming together for the first time. My appeal to all the members, all the political parties, to jointly work together as Team India. पंजाब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा की है और वे इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। चंडीगढ़ में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देना भाजपा के पंजाब पर फोकस को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजनीति के हालात को देखते हुए भाजपा को ही विपक्ष भूमिका अदा करनी होगी। अगर रवनीत बिट्टू जी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬਖੂਬੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ कि बीजेपी ਨੂੰ ही पंजाब के अंदर अपोजिशन का रोल निभाना पऊगा। सुनील जाखड़ ने पंजाब खाद्य व भंडारण संबंधित मुद्दों से जुड़ा एक ज्ञापन भी केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को सौंपा।
केंद्रीय रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि सरकार पंजाब को प्राथमिकता वाले मुद्दों पर ध्यान देते हुए जो भी सही होगा वो करेगी। मुख्यमंत्री ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਭ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਈ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। लोकसभा चुनावों में 5 सीटें हारने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल अंबाला पहुंचकर लोकसभा चुनावों की समीक्षा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिला पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के झूठ का घर घर जाकर पर्दाफाश करेगी। कांग्रेस ने झूठ की जो नींव रखी है उसे खत्म किया जाएगा। कांग्रेस बताए कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। मुख्यमंत्री ने भूपिंदर सिंह हुड्डा से सवाल करते हुए कहा कि वो बताएं कि उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया है और किस आधार पर दिया है। ये आने वाले समय के अंदर विधानसभा के हरियाणा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस झूठ को घर घर जाकर के पर्दाफाश करने का काम करेगी। जो कांग्रेस ने झूठ के ऊपर अपनी नींव को खड़ा करने की कोशिश की है, लोगों के बीच में झूठ बोल करके और भ्रम फैला करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने आज तक देश प्रदेश के लोगों के हित के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लेकर के आई जिसको उनको लाभ मिले। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर हर योजना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए चलाई। वहीं पानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली के विपक्षी नेता लगातार हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि ये सभी लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करने का काम करते हैं। इन लोगों को पानी का सही से इस्तेमाल और सप्लाई करना नहीं आता, वे बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए आरोप लगाते हैं। गठबंधन के लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। पिछली बार भी वो कोर्ट के अंदर गए थे, कोर्ट के अंदर उन्होंने अपने मुंह की खानी पड़ी, और अब भी कभी तो वो बोलते हैं कि भाई हमें आप पानी दे दें। हम जितना पानी कोर्ट ने हमें कहा था, जितना हमारा एग्रीमेंट के अंदर हुआ था, उससे सोया पानी देने का काम दिल्ली को कर रहे हैं। परंतु दिल्ली के जो नेता हैं अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा कदम 10 वर्षों के अंदर नहीं उठाया जिससे इस समस्या से हम निपट सके। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया और कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने की प्रेरणा दी। ऑपरेशन विजय के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को एक शानदार श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना द्वारा हार्ले डेविडसन के सहयोग से द्रास थंडर मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो कि कल चंडी मंदिर पहुंची। रैली के दूसरे चरण में मुख्यालय पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा वीर स्मृति चंडी मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रैली पठानकोट, पालमपुर, नगरोटा और श्रीनगर से होते हुए 1029 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और अंत में कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर समाप्त होगी। टीम में भारतीय सेना के जवान, ऑपरेशन विजय के युद्ध के दिग्गज जवानों के परिजन और द्रास के स्थानीय लोग शामिल होंगे। रैली के उद्देश्य उन शहीदों को सम्मानित करना है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया। असली नायकों को श्रद्धांजलि देने के अलावा ये असाधारण पहल युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का प्रयास करती है। टीम ने 14 जून को चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत की। थैलेसीमिक चैरिटेबल ट्रस्ट पीजीआई और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग चंडीगढ़ द्वारा 300वां विश्व रक्तदाता दिवस आयोजित किया गया। ये शिविर थैलेसीमिया रोगियों और गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए गर्मी के मौसम में रक्त की बढ़ती मांग को देखते हुए अधिक महत्वपूर्ण है। रक्तदान के लिए 275 रक्तदाताओं ने पंजीकरण करवाया तथा 55 रक्तदाताओं ने तकनीकी समस्याओं के कारण रक्तदान नहीं किया।
ट्रस्ट के सदस्य सचिव राजेंद्र कालड़ा ने रक्तदाताओं तथा ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग पीजीआई की टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने रक्तदान की आवश्यकता पर बल दिया। जो हमारा ट्रस्ट है वो इंडिया को वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें कई कारण हैं। हमारी संस्था का कार्य जो कि दिल जान से सभी मेंबर मेहनत करते हैं। सेकेंडरी जो यहाँ का ट्रीटमेंट और ब्लड क्वालिटी है वो हम वर्ल्ड क्लास कहते हैं। तो हमें पीजीआई की तरफ से कहा जाता है कि आप इसे वर्ल्ड क्लास मत बोलो, इट्स ए वर्ल्ड नंबर 1 इन वर्ल्ड। तो आप ये मान के चलो हमारी कितनी उपलब्धि है। हमारा ट्रस्ट जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारा जो ब्लड है वो नंबर 1 इन वर्ल्ड है। और जो इसका ट्रीटमेंट है मैं मान के चलता हूँ कि इंडिया में नंबर 1 इन पीजीआई चंडीगढ़ है, जो हमारे बच्चों को ट्रीटमेंट मिल रहा है। वंदे भारत की स्लीपर श्रेणी का ट्रायल अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस में केवल कुर्सी की सुविधा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की मांग लगातार की जा रही थी। उन्होंने बताया कि ये भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 5 सालों में सरकार रेल बुनियादी ढांचे के विकास और यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करने पर और ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 35,000 किलोमीटर रेल ट्रैक बनाए गए हैं। वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण बढ़ाने पर भी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लगभग 20,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं, जिनमें लगभग 4 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव और सेना, पुलिस तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। गृह मंत्री ने इससे पहले शुक्रवार को भी नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। प्रेरणा स्थल का निर्माण संसद भवन परिसर में महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर एक ही स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद ये पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117-800 के माध्यम से अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वी हिस्सों में आज के लिए भीषण गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्म हवा और भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी 18 जून तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। चंडीगढ़ में भी लू का प्रकोप जारी रहेगा। पंजाब के लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, पठानकोट, बठिंडा और गुरदासपुर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। कल अबोहर में सबसे ज्यादा तापमान 47.1 डिग्री रहा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में और पश्चिमी बंगाल में अगले 6 दिन तक तेज बारिश का अनुमान है। अगले 4 दिन तक गोवा और महाराष्ट्र में बिजली और तेज हवा के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अगले 5 दिन तक यही स्थिति रहेगी। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की आज से शुरुआत हो गई है। 21 जून तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 59 देशों की 61 भाषाओं में 314 फिल्में दर्शाई जाएंगी। इसमें 8 वर्ल्ड प्रीमियर, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 18 एशिया प्रीमियर और 21 भारत प्रीमियर होंगे। प्रतियोगिता
अनुभागों के लिए रिकॉर्ड संख्या में 1018 फिल्में प्रस्तुत की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों के लिए प्रतिष्ठित फिल्म विशेषज्ञों की 3 चयन समितियों द्वारा 102 फिल्मों का चयन किया गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के विद्यार्थियों की लघु फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो प्रदर्शित की गई। इस फिल्म को इस वर्ष 77वें कांस फिल्म महोत्सव में भी ला सिनेफ पुरस्कार मिला था। इस बार के फिल्म महोत्सव का थीम है अमृतकाल में भारत। इस वर्ष इन फिल्मों को मुंबई के अलावा दिल्ली से सिरी फोर्ट सभागार, चेन्नई के टैगोर फिल्म सेंटर, पुणे के NFAI सभागार और कोलकाता के SRFTI सभागार में भी प्रदर्शित किया जाएगा। वर्ष 2024 के लिए वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को भी वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व तैयारियों की श्रृंखला में ITBP के जवानों के लिए योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा योग आयोग एवं प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकुला द्वारा आयोजित इस योग प्रोटोकॉल में सूक्ष्म व्यायाम से लेकर आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करवाया गया। इस अवसर पर हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। उनकी देखरेख में हुए योग प्रोटोकॉल अभ्यास के दौरान अत्यंत गर्मी, अत्यंत ठंड और विषम परिस्थितियों में हिम शिखरों पर तैनात बल के जवानों के लिए सुरक्षा के लिए विशेष आसनों का प्रशिक्षण भी करवाया गया। डॉक्टर आर्य ने बताया कि हरियाणा सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। दैनिक जीवन में निरंतर योगाभ्यास मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसे रोगों के लिए वरदान है। प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक PS निम्बाडिया के मार्गदर्शन में कार्यक्रम के दौरान ITBP की केंद्र योगासन टीम द्वारा योगासन की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। हरियाणा योग आयोग की ओर से 100 कॉटन खादी योग के मैट भेंट करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फोकस फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।